तो आज स्टूडेंट हम आज क्लास 9 का डिस्कस करेंगे, क्लास 9 का लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। ये हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चूँकि कुछ कमेंट्स आए थे स्टूडेंट का, जो सर क्लास 9 का जो है लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री का जो है वो थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 9 के स्टूडेंट के लिए है, इवन कि ये 10 में भी यूज़ होता है। ऑब्वियसली लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री एक ऐसा टॉपिक्स है कि हर दैट इज़ 9, 10, इवन 8 ये इसमें यूज़ होता है, और ये आगे भी हमारा इसमें यूज़ होता है, इवन 11 ऑल्सो। मीन्स जहाँ भी फार्मूला होगा, जहाँ भी इसका यूज़ करेंगे तो लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री का यूज़ होना ही है। लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री बेसिकली क्या है? एक केमिस्ट्री का एक लैंग्वेज है। जैसे कुछ हम लोग लिखते हैं तो वो एक लैंग्वेज होता है, इंग्लिश में लिखते हैं तो इंग्लिश का एक लैंग्वेज होता है। इसी तरह जब केमिस्ट्री में लिखते हैं तो केमिस्ट्री का एक लैंग्वेज होता है। इट मीन्स दैट जब हम इक्वेशन लिखते हैं, उसका फार्मूला लिखते हैं या इक्वेशन लिखते हैं, तो वो एक बेस है लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। ये लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री पे बेस है। जो जैसे मान लीजिए हम कोई एसीटेट आयन या पर मैग्नेट आयन कुछ भी हम लोग लिखते हैं तो उसका जो फार्मूला होता है ये यहीं से आता है। तो इसलिए ये जो लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर है बहुत ही बेसिक है, बहुत ही फंडामेंटल है। ये इवन 9 और 10 स्टूडेंट, इवन 11 में भी ये फर्दर हमारा बेसिक है, ये यूज़ होते रहता है। तो केमिस्ट्री का एक पार्ट एंड पार्सल है, ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो कि जब तक केमिस्ट्री में जो भी पढ़ेंगे हम लोग, ये लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री का यूज़ होगा। तो ये इम्पॉर्टेंट है, तो देखना है। अब तो हम लोग स्टार्ट करते हैं लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री में बेसिकली कि स्टार्ट होगा हमारा सिंबल से। तो सिंबल बेस्ड ऑन लैटिन नेम्स। तो सिंबल कैसे डेवलप हुआ, कैसे हम एलिमेंट्स का सिंबल स्टार्ट होता है, वो थोड़ा हिस्ट्री में हम लोग आते हैं। तो इसमें हिस्ट्री में अगर आते हैं तो 1700 AD के पहले, तो 1700 AD के पहले केमिस्ट ट्राई टू रिप्रेजेंट द सब्सटेंस। कोई भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए पिक्टोग्राफिक सिंबल होता था। पिक्टोग्राफिक मतलब पिक्चर, जो चाइना का जो लैंग्वेज होता है पिक्टोग्राफिक होता है, तो उसी तरह से पिक्चर से डिनोट किया जाता था। पहले कोशिश किया गया कि बिफोर 1600 के पहले कि जो सिंबल्स हैं, जैसे एलिमेंट है, कोई सब्सटेंस है, उसका एलिमेंट को रिप्रेजेंट किया जाता था एक सिंबल से, दैट इज़ पिक्चर से। जैसे ट्रायंगल फॉर अर्थ, क्रेसेंट है फॉर सिल्वर के लिए, एलिमेंट के लिए। तो इस तरह का जो है कुछ सिंबल यूज़ होता था। फिर से देखिए अगेन जिसको डाल्टन ने भी यूज़ किया था, तो डाल्टन भी अदर टाइप्स ऑफ सिंबल्स का यूज़ डाल्टन ने किया था बाद में, कि सच है जैसे सर्कल है तो सर्कल किया है फॉर द ऑक्सीजन एटम के लिए, सर्कल किया। सर्कल में फिर पॉइंट सेंटर में एक डॉट दे देने से वो हाइड्रोजन का उसने बताया। तो कहने का मतलब है कि सर्टेन सिंबल देके हर एक एलिमेंट का एक सिंबल, एक आइडेंटिफिकेशन देने की कोशिश किया गया, दैट इज़ थ्रू द पिक्चर, थ्रू दैट पिक्चर। इसीलिए हम लोग इसको पिक्टोग्राफिक सिंबल बोलते हैं। तो ये सिंबल उतना आज के युग में आपके नया जो मॉडर्न केमिस्ट्री है और जो एलिमेंट का सिंबल है, हम लोग इसको फॉलो नहीं करते हैं। डेवलप हो चुका है, चेंज हो चुका है। नाउ वी फॉलो अकॉर्डिंग टू द IUPAC, यूपैक के हिसाब से IUPAC। यूपैक इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो इसका नेमिंग करता है जितने भी केमिकल नेम है या एलिमेंट्स हैं। तो उसके अंडर में हमारा ये ऑथराइज्ड किया गया है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो वो हमारा ऑथराइज्ड है, वो करता है, वो डिक्लेयर करता है, और यू कैन से दैट कि वो एक तरह से मोहर लगाता है, वो कंफर्म करता है कि ये इस एलिमेंट का सिंबल ये होगा। एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो उसके हिसाब से हम लोग चलते हैं, फॉलो करते हैं। ठीक है, तो यूपैक बोलते हैं, IUPAC, यूपैक। तो ये आया। अब देखिए इसके बाद में लेटर ऑन बर्जिलियस जो है ये सजेस्ट किया कि इनिशियल लेटर ऑफ एलिमेंट। उसने कोशिश किया कि नहीं, अब पिक्टोग्राफिक में डिफ़िकल्ट होने लगा, तो बोला नहीं, फर्स्ट लेटर जो इनिशियल होता है वो उस एलिमेंट का उसके पहला लेटर के हिसाब से देने की कोशिश किया। जैसे O है ऑक्सीजन में, O फर्स्ट लेटर है तो O दिया है, डिनोट किया है, सिंबल किया है फॉर ऑक्सीजन है। इसी तरह हाइड्रोजन H है तो सिंबल डिनोट किया H, कैपिटल H। तो इस तरह से कोशिश किया गया बर्जिलियस ने। लेकिन यहाँ भी फिर कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया कि मान लीजिए दोनों लेटर में फर्स्ट में ही दोनों का एक ही लेटर है। जैसे मान लीजिए हम बोलेंगे कोबाल्ट एंड कार्बन, तो कोबाल्ट एंड कार्बन दोनों में ही क्या होता है, फर्स्ट लेटर C आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे जैसे हीलियम एंड हाइड्रोजन, तो इस केस में भी दोनों फर्स्ट लेटर हाइड्रोजन आ जाता। तो यहाँ कॉन्ट्राडिक्टरी होने के कारण फिर से क्या किया गया कि नहीं, जहाँ पे जो ओवरलैप करेगा वो फर्स्ट 2 लेटर लेना है। जैसे हीलियम है तो HE ले लेंगे, हाइड्रोजन नहीं तो ओवरलैप करेगा। कार्बन है और उधर कोबाल्ट है तो CO ले लेंगे, तो कोबाल्ट हो जाएगा। तो इस तरह से कोशिश किया गया इसको, और ये बेस्ड है लैटिन नेम्स में। कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं कि
दे आर बेस्ड अपॉन लैटिन नेम्स। कुछ एलिमेंट्स अभी हम लोग डिस्कस किए कि फर्स्ट लेटर से हम लोग करते हैं इंडिकेट, लेकिन कुछ जो एलिमेंट्स ऐसे हैं कि दैट आर बेस्ड अपॉन लैटिन नेम, उसका नेमिंग जो है लैटिन बेस है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, गोल्ड है तो जी होना चाहिए था, लेकिन नहीं, इसका लैटिन नेम है ऑरम, AURUM, तो इसीलिए इसका सिंबल जो है AU लिया गया। ठीक है, तो ये लैटिन नेम हुआ। इसी तरह सिल्वर है तो अर्जेंटम, तो अर्जेंटम है इसका लैटिन नेम, तो ये जो है हमारा AG लिए, चूँकि AR जो है आर्गन में आ जाता है फिर से, तो ये ओवरलैप करेगा, इसीलिए इसने यहाँ पे AG लिया है। तो इस तरह से इसके नेमिंग करने की कोशिश किया। तो ओवरऑल ये सिंबल था, डिसाइड हुआ कि लैटिन नेम आइदर या फिर फर्स्ट लेटर या फर्स्ट 2 लेटर्स, इस तरह से वो ऑर्गेनाइज किया, जिसको हम लोग डिस्कस बाद में जो है कुछ एलिमेंट्स का सिंबल जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अब आ जाइए इसमें डेफिनेशन क्या है। नाउ इन कॉन्क्रीट डेफिनेशन, जैसे व्हाट इज सिंबल, तो ये ओवरऑल ये बोल सकते हैं कि सिंबल इज द शॉर्ट फॉर्म, ये एक तरह का शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, दैट स्टैंड्स फॉर द एटम्स ऑफ ए स्पेसिफिक एलिमेंट, वो एटम को स्टैंड करता है। तो एक शॉर्ट फॉर्म है जो दैट स्टैंड्स फॉर द एटम्स ऑफ ए स्पेसिफिक एलिमेंट। ये हमारा डेफिनेशन हो गया सिंबल का। तो हम लोग आगे फिर देखते हैं, डिस्कस करते हैं जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंबल हम लोग क्या क्या यूज़ होगा, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो ये चार्ट हम देखिए, ये चार्ट बहुत यूज़फुल होगा आपके लिए। एक सिंपल वे में एटॉमिक नंबर 1 2 3 करके इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने दिया है। जैसे एटॉमिक नंबर 1 तो ये हाइड्रोजन होता है जिसका सिंबल H। एटॉमिक नंबर 2 है तो हीलियम हुआ, दैट इज़ हीलियम He, सिंबल इसका He हुआ। इसी तरह से एटॉमिक नंबर 3 है लिथियम Li, 4 है एटॉमिक नंबर दैट इज़ बेरिलियम Be, सिमिलरली 5 दैट इज़ एटॉमिक नंबर 5 बोरोन B, कैपिटल B हो गया इसका सिंबल। तो ये आपका सिंबल है, ये एटॉमिक नंबर है, नेम ऑफ एलिमेंट है। तो ये जो है 1 से लेके हमने यहाँ 20 तक दिया है, जो कि आपको 1 से 20 शुरू में अभी आपको याद रखना है, एटलीस्ट 1 to 20। और इसमें इसके अपार्ट फ्रॉम दिस, इसको छोड़ के कुछ जो एलिमेंट्स है जो ज़्यादा यूज़ होता है उसको भी करना है। जैसे हमने यहाँ कुछ डाला है, आयरन का Fe होता है 26, मैग्नीज है Mn दैट इज़ 25, जिंक है 30 एंड कॉपर 29। तो इतने सारे जो एलिमेंट्स है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसको शुरुआत में अभी इन द बिगनिंग ये आपको याद रखना है। एटलीस्ट ये जितना जो दिए हैं हम आपको ये याद रखना है, सिंबल के साथ साथ एटॉमिक नंबर। ओके, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये नोट डाउन करना है आपको। और ये बेसिकली ये सीरियली आप याद कीजिए 1 2 3 करके, 1 हाइड्रोजन, 2 हीलियम, 3 लिथियम, 4 बेरिलियम, लाइक दिस। इसको इस तरह से आपको याद करना है। ओके ना। नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, फिर हम लोग इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक के स्टार्ट करेंगे, जो व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ सिंबल, उसका डिस्कस करते हैं। ओके, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंस है, सिग्निफिकेंस ऑफ सिंबल मैंने इंपॉर्टेंस ऑफ सिंबल, ये सिंबल का इंपॉर्टेंस क्या है। तो बेसिकली ये 3 इंपॉर्टेंस ये याद रखना है कि ये नेम ऑफ द एलिमेंट, ये रिप्रेजेंट करता है एलिमेंट को। जैसे H है सिंबल, वो किसको रिप्रेजेंट किया, हाइड्रोजन को। तो ये है 1 एटम, ये एटम को रिप्रेजेंट करता है। H जैसे लिखते हैं तो मतलब हाइड्रोजन एटम को हुआ। इसी तरह से हम सिंबल के हेल्प से वी कैन इजीली फाइंड आउट और वी कैन इजीली नो अबाउट द एटॉमिक नंबर एज वेल एज मास नंबर। तो जैसे मान लीजिए हम लोग हाइड्रोजन लिखे थे, इसका एटॉमिक नंबर सिंबल में 1 and 1 होता है, या ऑक्सीजन है तो 8 and 16। तो ये एटॉमिक नंबर और मास नंबर भी हम इस सिंबल के थ्रू से रिप्रेजेंट इसको कर सकते हैं। तो ये जो है थ्रू द सिंबल वी कैन पुट हियर, हम लोग अगर सिंबल रखते हैं, एक नीचे में रखते हैं तो एटॉमिक नंबर, ऊपर रखेंगे तो मास नंबर। इस तरह से ये हम सिग्निफिकेंस इसका हुआ। अब आ जाते हैं वैलेंसी पे। जैसे क्लियर नाउ, अब आ जाइए वैलेंसी पे। वैलेंसी क्या होता है, व्हाट इज़ वैलेंसी। तो बुक में एक्चुअली बेसिकली बुक में जो है ओल्ड कॉन्सेप्ट है कि द कंबाइनिंग कैपेसिटी। तो कंबाइनिंग कैपेसिटी, किसी भी एटम का जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है उसको सिंबल बोला गया। तो एक्चुअली होता क्या है कंबाइनिंग कैपेसिटी, ये देखना है। तो कंबाइनिंग कैपेसिटी मतलब सिंपली आप ऐसे समझिए, जो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आइदर लूज और गेन, या तो लूज करेगा या गेन करेगा और शेयर करेगा। 3 तरह से होता है। कोई भी एलिमेंट जब रिएक्ट करता है तो या तो लूज करेगा या गेन करेगा या फिर शेयर करेगा। तो टू कंप्लीट इट्स डुप्लेट, अपना डुप्लेट या ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, तो जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज गेन और शेयर करेगा वही उसका वैलेंसी होगा। जैसे एग्जांपल देखिए, सपोज मान लीजिए हम सोडियम का लिखते हैं, तो सोडियम है 281, इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। तो ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है यही लूज होता है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है इसको हम लोग वैलेंस सेल बोलते हैं, आउटर मोस्ट सेल को हम लोग बोलते हैं वैलेंस सेल।
ये वैलेंस सेल कहलाता है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको हम लोग बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुआ। तो ये आपको याद रखना है कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन दैट इज़ VE वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर लेस देन 4 है, 4 से कम है, तो ये क्या करेगा, लूज़ करेगा, ये लॉस होगा, इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा। तो ये एक इलेक्ट्रॉन है तो ये एक इलेक्ट्रॉन लूज़ होगा। जैसे एग्जांपल है Na है, 1 इलेक्ट्रॉन ये लूज़ करेगा आउटर मोस्ट, ये आउटर मोस्ट वैलेंस सेल से इलेक्ट्रॉन लूज़ होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज़ होगा, और ये Na+ हो गया। ठीक है, तो इसका वैलेंसी कितना हुआ, 1, क्योंकि जब आउटर मोस्ट लूज़ होगा तो ये वाला लूज़ हो जाता है, तो यहाँ पर हमारा क्या बनेगा, 2 and 8, तो ये हमारा ऑक्टेट कंप्लीट हो गया इसका। तो इसका जब ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और एक इलेक्ट्रॉन लॉस होने पे ये अपना ऑक्टेट को कंप्लीट कर ले रहा है। तो इन दिस वे लॉस होने के बाद ये Na जो है सोडियम एटम है, ये आयन में बदल गया, दिस इज़ नाउ आयन, ये कैटायन बन गया, दैट इज़ पॉजिटिव आयन। तो ये कैटायन बन गया। तो इस तरह से एटम कन्वर्ट इनटू आयन, लॉस किया तो कैटायन बनेगा। चार्ज पार्टिकल्स आर कॉल्ड आयन। तो जो चार्ज पार्टिकल है ये कन्वर्ट हो गया चार्ज में, तो दिस इज कॉल्ड चार्ज पार्टिकल। तो चार्ज पार्टिकल क्या कहलाएगा, आयन। अब कौन सा आयन है, तो पॉजिटिव चार्ज अगर है तो कैटायन कहलाएगा, अगर नेगेटिव चार्ज है तो एनायन कहलाएगा। जैसे आप क्लोरीन लेते हैं, क्लोरीन 17 होता है, तो 287, तो इसका जो वैलेंस सेल है ये वैलेंस सेल हुआ, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 7। तो जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन मोर देन 4, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर मोर देन 4 होगा, मतलब ये 7 है तो मोर देन 4 है, तो ये क्या करेगा, गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। गेन करेगा, कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 1। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ये गेन करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा। 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने पे ये 8 हो जाएगा, अपना ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका ऑक्टेट जब कंप्लीट हो रहा है एक इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसका वैलेंसी क्या हो गया, 1। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस, तो यहाँ पे गेन कर रहा है। नाउ क्लोरीन जो है ये गेन किया इलेक्ट्रॉन, नाउ इट बिकम Cl-, तो ये माइनस में आ गया, ये क्लोरीन एटम था ये आयन बन गया, नाउ इट इज़ कॉल्ड एनायन, इसको हम लोग बोलेंगे एनायन। तो ये एनायन कहलाया, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स। तो इस तरह से ये हमारा कंप्लीट होता है, फॉलो करता है। तो ये जो है इस तरह से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आइदर लूज और गेन, वही इसका क्या कहलाया, वैलेंसी कहलाएगा। तो क्लियर। अब और भी एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं, देखिए जैसे आपको दिखा रहे हैं, जैसे मान लीजिए एक और तरीका है, जैसे हाइड्रोजन है, तो जिस इस केस में देखिए वाटर के केस में, तो यहाँ पे वाटर के केस में जब हम लोग देखते हैं तो क्या होता है कि ऑक्सीजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन एटम है, 2 हाइड्रोजन एटम है। तो एक ऑक्सीजन एटम का कंबाइनिंग कैपेसिटी कितना है, 2 हाइड्रोजन को कंबाइन कर रहा है। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़ जा रहा है, ये इस तरह से ये इसका रह जाता है। तो इसका कंबाइनिंग कैपेसिटी 2 हाइड्रोजन एटम को कंबाइन करने का है, इसीलिए इसका वैलेंसी कितना हो गया, 2 हो गया। ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना हो गया, 2, क्योंकि वैलेंसी जो ऑक्सीजन का 2 इसलिए होगा बिकॉज ऑक्सीजन हैज़ द कंबाइनिंग कैपेसिटी, 2 हाइड्रोजन एटम को कंबाइन करने का कैपेसिटी है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कंबाइनिंग कैपेसिटी, जो कि हमने अभी आपको डिस्कस किया, ये क्लियर किया कि व्हाट इज़ कंबाइनिंग कैपेसिटी, यही है इस कंबाइनिंग कैपेसिटी। तो इसको दूसरे वे में अगर देखें इलेक्ट्रॉन के रूप में, तो ऑक्सीजन का क्या होता है, 8 होता है, दैट इज़ फर्स्ट में 2 and 6, तो आउटर मोस्ट 6 है, वैलेंस सेल में 6 है। तो अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, यहाँ पे फिर से देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज़ मोर देन 4, तो ये क्या करेगा, हमारा फिर से गेन करेगा यहाँ पे कि 4 से अधिक है। जब गेन करेगा, कितना गेन करेगा, तो 2, यहाँ पे कितना गेन करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, अपना ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। तो देयरफॉर इसका वैलेंसी कितना हो गया, 2, तो इसका वैलेंसी हो गया 2 इसका वैलेंसी हो गया। इसलिए ये जो ऑक्सीजन है ये 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, गेन करता है, एंड इट बिकम्स O2-, ये 2- चार्ज डेवलप होता है यहाँ पे, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन को ये गेन कर रहा है। ठीक है, तो ये बेसिक कंसेप्ट था वैलेंसी का। आई थिंक वैलेंसी अब क्लियर हो गया। जो व्हाट इज़ वैलेंसी, जो जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन या लूज करेगा या फिर शेयर करेगा। जैसे कार्बन है, तो कार्बन 4 हाइड्रोजन एटम के साथ कंबाइन होता है, ये 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन का, तो 4 इलेक्ट्रॉन है, ये एग्जैक्ट हाफ है, 8 का हाफ, तो ये शेयर करेगा 4 हाइड्रोजन। कंबाइनिंग कैपेसिटी कितना है, 4 हाइड्रोजन एटम के साथ कंबाइनिंग कैपेसिटी, इसीलिए हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना हो गया, ये सॉरी कार्बन का वैलेंसी कितना हो गया, 4, बिकॉज कार्बन हैज़ द कंबाइनिंग कैपेसिटी कितना है, 4।
कार्बन कैन कंबाइन विथ 4 हाइड्रोजन एटम। तो इसका कंबाइनिंग कैपेसिटी है 4 हाइड्रोजन एटम को कंबाइन कर सकता है, इसीलिए कार्बन का वैलेंसी 4 हो जाता है। आप दूसरी लैंग्वेज में भी देखिए, कार्बन कितना है 6 होता है, दैट इज़ 2 and 4। आउटर मोस्ट कितना है 4 है। अब हम बताए थे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर इक्वल टू 4 होगा देन शेयर, तो ये शेयर करेगा, ये शेयर करेगा विथ अदर एटम। कितना शेयर करेगा? अपना ऑक्टेट को पूरा करेंगे। 4 है, 4 और शेयर करेगा, जैसे यहाँ पे 4 हाइड्रोजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन इसका 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 शेयर किया है, शेयर करके अपना ऑक्टेट को 8 पूरा होगा, अपना ऑक्टेट कंप्लीट होगा। तो अपना जब ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, इस कार्बन का 4 है 4, और ये 4 और हाइड्रोजन से एक, इससे एक, इससे एक, इससे एक, 4 हाइड्रोजन से 4 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया, तो इसका ऑक्टेट 8 पूरा हो जा रहा है। तो इस तरह से इसका वैलेंसी 4 हुआ। ये मॉडर्न कंसेप्ट में हम लोग बताते हैं। तो ये बेसिकली हमको फॉलो करना है, दिस मॉडर्न जो कॉन्सेप्ट है इसको। आई थिंक ये अब क्लियर हुआ होगा कंसेप्ट व्हाट इज़ वैलेंसी। क्लियर? तो अभी आ रहे हैं वेरिएबल वैलेंसी। वैलेंसी क्लियर है? वेरिएबल वैलेंसी में क्या है, कुछ एलिमेंट्स जो होता है दैट इज सर्टेन एलिमेंट्स शोज और एग्जिबिट मोर देन 1 वैलेंसी, उसके एक से अधिक वैलेंसी होता है। जैसे हमने कहा कि वैलेंसी जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आइदर लूज और गेन। अगर लूज़ कर रहा है तो अगर कभी कभी ऐसा भी कुछ एलिमेंट्स होते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है, पहले एक किया वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल से 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन पेन अल्टीमेट मतलब जस्ट उसके आउटर मोस्ट के बाद वाला जो ऑर्बिटल होता है उससे निकलता है। तो जब आउटर मोस्ट ऑर्बिट है या सेल है, उसके बाद अंदर जो होता है ऑर्बिटल, जिसको हम लोग बोलते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिटल, उसके अंदर वाला जो ऑर्बिटल, इसको हम लोग पेन अल्टीमेट बोलते हैं। तो पेन अल्टीमेट सेल या आउटर मोस्ट सेल के जस्ट बाद वाला जो सेल होता है, मीन्स सेकेंड लास्ट जो होगा, वो पेन अल्टीमेट सेल कहलाएगा। उससे भी इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो अगर उससे निकला तो वो वैलेंसी वेरिएबल होगा। एक निकला आउटर मोस्ट से तो 1, फिर दूसरा निकल गया पेन अल्टीमेट से तो वो 2 आ गया। तो इस तरह से जैसे मान लीजिए कॉपर है तो आउटर मोस्ट 1 इलेक्ट्रॉन निकल रहा तो क्यूप्रस कहलाएगा OUS। ये है लोअर, ये हमारा लोअर है OUS। ये OUS जो है लोअर को इंडिकेट करता है, लोअर वैलेंसी, लोअर वैलेंसी। और अगर ईक होता है IC, ईक होने से हायर वैलेंसी, ये हायर वैलेंसी शो करेगा। जैसे आप देखिए 1 और 2 होता है, कॉपर का 2 वैलेंसी होता है 1 और 2, क्यूप्रस एंड क्यूप्रिक। तो ये IC है, क्यूप्रिक हायर है। इसी तरह से फेरस है आयरन, ये फेरस है Fe, ये कॉपर है Cu। तो ये फेरस है Fe, इसका वैलेंसी हो गया 2, दैट इज़ फेरस OUS। एंड 3 जब होगा हायर हो गया, ये 3 दैट इज़ IC। इसी तरह से मर्क्यूरी है Hg मर्क्यूरी है 1 दैट इज़ मर्क्यूरस, एंड 2 जब होगा हायर तो IC। तो इस तरह से ये रूल को फॉलो किया जाता है, और ये जो एलिमेंट्स हैं हमारा वेरिएबल वैलेंसी शो करता है। तो रीज़न क्या है, जो एटम जो है, कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं, कुछ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट समटाइम लूज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस सेल के साथ साथ उसका पेन अल्टीमेट सेल से भी इलेक्ट्रॉन लूज होता है, तो वो वेरिएबल उसका 2 वैलेंसी हो जाता है। ठीक है, तो दैट इज़ अस एंड ईक, आइदर 1 2 और 2 3 1 2 ऐसे कुछ भी हो सकता है, उस तरह से वैरी करता है। तो ये हम लोग इस तरह से इसका नेमिंग किया जाता है। तो ये ओवरऑल हमारा क्या हुआ, वेरिएबल वैलेंसी हुआ। तो यहाँ इंपॉर्टेंट आपके लिए ये भी है कि सिंबल के साथ साथ वैलेंसी भी याद रखना है। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल दे रहे हैं FeCl3, तो FeCl3 अगर हम लोग लिखते हैं तो ये देखिए थोड़ा ठीक से, ये 3 आ गया, मतलब इसका वैलेंसी 3 है। आयरन का वैलेंसी यहाँ पे क्या है 3 है, और क्लोरीन का वैलेंसी 1 है। तो ये नेमिंग हो गया, दैट इज़ यहाँ पे Cl3 आयरन का वैलेंसी 3 है, 3 मीन्स क्या हो गया, फेरिक। तो ये नेम हो गया फेरिक, ये फेरिक है, तो नाउ इट इज़ नेम्ड एज फेरिक क्लोराइड। तो ये फेरिक क्लोराइड कहलाएगा। ये कंसेप्ट आपको क्लियर करना है। तो ये 3 होने के कारण वैलेंसी 3 हो गया, एक्सचेंज होता है वैलेंसी। इसका वैलेंसी इधर लिखाएगा, क्लोरीन का वैलेंसी आयरन के पीछे लिखाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए हम FeCl2 लिखते हैं तो इसका मतलब है Fe का वैलेंसी ये 2 है, Fe का वैलेंसी 2 हो गया, ये 2 Cl है, Fe के पीछे कुछ नहीं है, मतलब क्लोरीन का वैलेंसी 1। ठीक है, 1 हो गया। तो ये FeCl2 को हम लोग बोलेंगे, वो ये हमारा Fe हो गया 2, 2 मीन्स फेरस। तो नाउ इसके नेमिंग हो गया फेरस क्लोराइड, फेरस क्लोराइड।
तो इस तरह से ये नेमिंग होता है वैलेंसी के हिसाब से, फेरस एंड फेरिक, यहाँ फेरिक हो गया 3, 2 है तो फेरस हो गया। तो इस तरह से हमारा ये कंपाउंड का नेमिंग भी होता है। आई थिंक ये क्लियर हो चुका है आपका। तो ये वीडियो आपका यहाँ तक आज रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे हम लोग। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो ये वीडियो है कम्प्लीटली देखा कीजिए, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जब भी हम कोई भी नया वीडियो डालेंगे तो आपको वो दिखेगा और आपके में इंडिकेट हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा और आप उसको देखेंगे, सो दैट कि ये इम्प्रूवमेंट आपके अंदर आ जाएगा कि जो है लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री का क्या है, किस तरह से ये डेवलप हुआ है, किस तरह से नेमिंग हुआ है, ये आपका पोर्शन जो है, ये चैप्टर जो है क्लियर होगा। ओके देन।